हेलो गाइस, राम राम जी, नमस्ते एंड वेलकम। चलिए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की और जल्दी से इसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि हीमोफीलिया जो डिजीज़ होती है दैट इज़ एक्स लिंक रिसेसिव। एक्स लिंक रिसेसिव ये डिजीज़ होती है और आप जानते हैं इसके अंदर फीमेल जो होती है वो कैरियर होती है और मेल को होने वाला ये डिजीज़ है, राइट। तो इसके अंदर ये एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ है और इसके अंदर देखो टाइप अलग अलग होते हैं। एक हीमोफीलिया ए होता है और एक हीमोफीलिया बी होता है। हीमोफीलिया जो ए होता है उसके अंदर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है। फैक्टर 8 क्या होता है? डेफिशिएंसी होती है। और अगर बी की बात करें तो इसके अंदर 9 की डेफिशिएंसी होती है। तो अगर क्लोटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है और आप इसे जानते हैं, इसे हम क्रिसमस भी कहते हैं, क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं ना, ऐसे क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं ना। तो क्रिसमस डिजीज भी किसको कहते हैं? हीमोफीलिया बी को कहते हैं, राइट। अब इसके अंदर देखो दो चीज़ें हैं। अगर इसके अंदर अगर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी और फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी है तो कम से कम इसको हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, आप तो जानते ही हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से वो पैरामीटर्स हैं जो चेंजेस होंगे, तो हम पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो पहले बीटी की बात कर लें, फिर बीटी के बाद पीटी की बात कर लेंगे और पीटी के बाद हम एपीटीटी की बात कर लेंगे कि इसके अंदर कौन कौन चेंज होता है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ लिखूंगा कि इनके साथ रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ पर आप देखो, इसको बहुत अच्छे से समझना। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसके देखने को मिलेंगे। देखो बीटी जो बीटी मतलब ब्लीडिंग टाइम, और ब्लीडिंग टाइम जो है वो किससे रिलेटेड होता है, या ब्लीडिंग टाइम हम बात करते हैं किसको बताता है? सर ये ब्लीडिंग टाइम जो होता है ना वो प्लेटलेट के फंक्शन को बताता है। किसको बताता है? सर ये प्लेटलेट फंक्शन को बताता है। अब मुझे एक बात बताओ कि हीमोफीलिया जो है वो जो डिजीज़ है उसके अंदर प्लेटलेट्स के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? सर प्लेटलेट्स के साथ तो एक्सेस कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर प्लेटलेट्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो बीटी तो नॉर्मल रहेगा ना, कि ठीक है सर बीटी तो नॉर्मल वाला प्रॉब्लम है, बीटी तो नॉर्मल रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेटलेट फंक्शन नॉर्मल है, क्योंकि प्लेटलेट्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो फैक्टर 8 के साथ प्रॉब्लम है और फैक्टर 9 के साथ प्रॉब्लम रहेगा, है ना। तो इसके साथ एक्सेस कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम पीटी की बात करें तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम, तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम की बात करें तो क्या रहेगा? प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना रहता है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम इसके अंदर नॉर्मल होगा या एबनॉर्मल होगा? अच्छा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम बताता है किसको? सर प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे को बताता है ना। एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होता है वो 3 और 7 से मिलकर के बना है, तो 7 और 3 के फंक्शन को बताता है। तो क्लॉटिंग फैक्टर 7 और 3 के फंक्शंस को बताता है ये, तो क्लॉटिंग फैक्टर 3 और 7 के फंक्शन को बताएगा। तो क्या यहाँ पर 3 और 7 कहीं दिया हुआ है? तो नहीं दिया हुआ है सर। तो इसका मतलब ये है कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी कि जो पीटी है वो भी नॉर्मल रहने वाला है। अगर हम एपीटीटी की बात करें तो एपीटीटी जो होता है ये इंट्रिंसिक पाथवे को बताता है और इंट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर 8 को बताता है। ये फैक्टर 8 के फंक्शन से रिलेटेड होता है, तो फैक्टर 8 फंक्शन को ये बताता है और फैक्टर 8 के फंक्शन को ये बताता है। और हमने देखा कि हीमोफीलिया ए है जो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है? हीमोफीलिया ए के अंदर क्या है? फैक्टर 8 वाला ही तो प्रॉब्लम है। तो फैक्टर 8 वाला प्रॉब्लम है तो सर एपीटीटी तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर 8 तो है ही नहीं, तो एपीटीटी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये एक्सट्रिंसिक पाथवे से रिलेटेड होता है और ये इंट्रिंसिक पाथवे से रिलेटेड होता है, राइट। अगर हम आगे बात करें तो बीटी का नॉर्मल टाइम कितना होता है? सर बीटी का नॉर्मल टाइम जो होता है वो 2 to 9 मिनट होता है। और अगर पीटी की बात करें तो पीटी जो होता है वो 11 to 16 सेकेंड होता है, राइट। और एपीटीटी की बात करें तो एपीटीटी 30 to 45 सेकेंड्स रहने वाला है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द बीटी, पीटी एंड एपीटीटी। एंड नाउ व्हाट विल बी द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर हीमोफीलिया? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर हीमोफीलिया जो है वो क्या रहेगा? फैक्टर 8 ऐसे क्या रहेगा? फैक्टर 8 ऐसे, फैक्टर 8 ऐसे आप इसमें कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट हम इसके अंदर क्या देते हैं? आईवी फैक्टर 8 कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। आईवी हम इसको डायरेक्ट दे देते हैं फैक्टर 8 को कॉन्सेंट्रेट करके। लेकिन अगर हम यहाँ पर माइल्ड ब्लीडिंग की बात करें, माइल्ड ब्लीडिंग की बात कर लो, या फिर आपको अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया जाए कि अगर कोई बच्चा है वो खेल रहा है, खेलते खेलते उसके म्यूकोजा में कट लग गया, या फिर हम बात करें म्यूकोजल ब्लीडिंग की, किसकी बात करें? म्यूकोजल ब्लीडिंग की बात करें तो म्यूकोजल ब्लीडिंग अगर हो गई है तो उसके अंदर आप क्या देंगे? उसके अंदर आप डेस्मोप्रेसिन देंगे। क्या देंगे? डेस्मोप्रेसिन। अच्छा, नाम सुनने में सर अजीब सा लग रहा होगा कि डेस्मोप्रेसिन, वो भी हीमोफीलिया वाले पेशेंट के अंदर। तो सर इसमें डेस्मोप्रेसिन इसलिए देते हैं क्योंकि प्लेटलेट की क्या करता है? ये प्लेटलेट के V1 रिसेप्टर्स पे जाकर के अटैच हो जाता है ना। प्लेटलेट की V1 रिसेप्टर्स पे जाकर के बाइंड हो जाता है और
प्लेटलेट्स के V1 रिसेप्टर पे जाकर के ब्लाइंड होकर के ये क्या करवाता है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करवाता है। तो यहाँ से ब्लीडिंग कंट्रोल होती है ना, अगर माइनर ब्लीडिंग है तो। लेकिन अगर अगर यहाँ पर हैवी ब्लीडिंग का केस है, या फिर आपको पेशेंट जो है वो सीवियर केसेस में मिला, या फिर हम बात करें लाइफ थ्रेटनिंग वाली कंडीशन में मिला, लाइफ थ्रेटनिंग वाली कंडीशन में मिलेगा, तो आप उसको क्या देंगे, क्रायोप्रेसिपिटेट देंगे। लेकिन क्रायोप्रेसिपिटेट क्यों देंगे, क्रायोप्रेसिपिटेट इसलिए देते हैं सर, क्रायोप्रेसिपिटेट रिच होता है किसके अंदर, इसके अंदर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर भी होता है, इसके अंदर फैक्टर 8 भी होता है, फैक्टर 8 के साथ साथ इसके अंदर F13 भी होता है और F1 भी होता है। तो ये सारे फैक्टर क्रायोप्रेसिपिटेट के अंदर होते हैं। ये तो बात हीमोफीलिया ए की थी, किसकी थी, हीमोफीलिया ए की बात थी। लेकिन अगर इसके साथ साथ आपको पूछ लिया जाए हीमोफीलिया बी के अंदर क्या प्रॉब्लम रहेगा, हीमोफीलिया बी के अंदर क्या ट्रीटमेंट रहेगा, हीमोफीलिया बी के अंदर क्या देते हैं आप, FFP देते हैं। FFP क्यों देते हैं, क्योंकि इसके अंदर फैक्टर 9 का प्रॉब्लम है। तो फैक्टर 9 का प्रॉब्लम है तो फैक्टर 9 वाला जो है FFP देंगे। तो FFP के अंदर क्या होता है, फैक्टर 9 जो है प्रेजेंट होता है। अगर FFP के अंदर फैक्टर 9 है तो आप इसके अंदर भी FFP देने वाले हैं, किसके अंदर, हीमोफीलिया बी के अंदर। लेकिन हीमोफीलिया ए के अंदर आप क्या देने वाले हैं, फैक्टर 8 कॉन्सेंट्रेट देने वाले हैं, या फिर अगर लाइफ थ्रेटनिंग वाली कंडीशन हो तो क्रायोप्रेसिपिटेट देने वाले हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। आई होप आपको बात समझ में आई होगी और आपको एग्जाम टाइम पे इससे बहुत हेल्प होगा, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।